हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का, आपका बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर, जो आपसे जियोग्राफी का भूगोल का 2022 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग कह रहे थे कि हमको अब सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के पेपर चाहिए क्योंकि हमारे पेपर्स अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। आप एक बार विजिट भी कर सकते हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है एंड थर्ड ईयर में है, आपने कोई सब्जेक्ट ले रखा है, ये चैनल आपके लिए तैयारी के लिए, आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, आपको पूरा टॉपिक समझने के लिए पूरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी 1600 वीडियोस अवेलेबल हैं बीए से रिलेटेड इस चैनल पे, तो एक बार विजिट करके जरूर देखना। अगर आपको लगता है वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां आप देख सकते हैं बीए बीएससी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2022 का जियोग्राफी का पेपर 1। अब पेपर 1 का जियोग्राफी का जो नाम है आपका, वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। जियोग्राफिकल थॉट्स के एवोल्यूशंस के बारे में बात किया गया है एंड जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, वो है आपका 3 आवर्स। 3 घंटे का आपको टाइम पीरियड दिया गया है एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75। तो देखो, जब भी क्वेश्चन पेपर आप हल करते हो, मैं सबसे पहले आपसे ये कहता हूं कि आपको नोट पढ़ना है, क्योंकि नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। वो आपको बताते हैं कि कितने क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि आपका टाइम बचता है और आप इफेक्टिव तरीके से जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसा एग्जामिनर चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट दिया हुआ है एंड 3 नोट दिया हुआ है। इसमें कह रहा है आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। वही चीज सेम टू सेम यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, ठीक। एंड कह रहा है आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, यानी कि 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से, 4 क्वेश्चन वो और 1 तो कंपलसरी है। इस तरीके से कुल टोटल 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके लिए कंपलसरी है, जिसमें आपको क्या करना है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि 200 शब्दों में इन चीजों पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी करना है। जैसे आप देख सकते हैं 200 शब्दों में टिप्पणी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला आपके सामने दिख रहा है कि ब्रह्मगुप्त का योगदान। अब जब आप थर्ड ईयर का जो है जियोग्राफी उठा करके देखेंगे तो उसमें दिखा हुआ है, सबसे पहला जो चैप्टर ही है आपका, वो है प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में योगदान। तो उसमें आप देखेंगे तमाम सारे टाइम पीरियड्स के बारे में बात किया गया है। तो उसमें एक टाइम पीरियड आता है जो है गुप्तों का टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड में भूगोल के बारे में जो है ब्रह्मगुप्त के योगदान के बारे में बात किया गया है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रह्मगुप्त, कि ब्रह्मगुप्त ने भूगोल में कौन सा योगदान दिया हुआ था, भूगोल को आगे बढ़ाने के लिए, भूगोल को जो है उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत बात किया था, किस चीज के बारे में ब्रह्मगुप्त ने बात किया, वो बात करना है। बी क्वेश्चन आपसे कह रहा है जियोग्राफी ऑफ इपिक पीरियड, यानी कि जो इपिक पीरियड था महाकाव्य कालीन, यानी कि महाकाव्य जब जिस टाइम पर हो रहे थे, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये महाकाव्य जब लिखे जा रहे थे या महाकाव्य चल रहा था, उस टाइम पीरियड में भूगोल का क्या हाल था, और उससे जैसे एपिक से महाकाव्य हो गया, रामायण महाभारत, उस समय के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है भूगोल के बारे में, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है 200 वर्ड्स में। इसके बाद देख सकते हैं सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अंधकाल में भूगोल, जियोग्राफी इन डार्क पीरियड। डार्क पीरियड किसको कहा जाता है, अंधकाल किस पीरियड को कहा जाता है आपको पता है? जब जो वो टाइम पीरियड जहां पर लोग अंधविश्वास की तरफ बढ़ चुके थे, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता था डार्क पीरियड। तो उस समय भूगोल का क्या हाल था उसके बारे में बात करना है। एंड डी ऑप्शन है आपका जियोग्राफी एज साइंस, भूगोल विज्ञान के रूप में। देखो, भूगोल जो है वो बेसिकली क्या है, फिजिकल चीजें हैं। जो हमारी जियोग्राफी है, हमारी पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी एस्पेक्ट हमारी पृथ्वी से कनेक्ट होते हैं, वो जियोग्राफी कहलाती है। और वो कहीं ना कहीं विज्ञान के रूल्स पर काम करते हैं, यानी कि विज्ञान का जो रूल होता है ना, आपने अगर देखा होगा विज्ञान के रूल के बारे में, तो विज्ञान के रूल क्या होते हैं, जो होता है विज्ञान उसी के बारे में बात करता है और उसी को बताता है। तो जियोग्राफी में जो फिजिकल चीजें हैं उसके बारे में जो है विज्ञान ने जो भी चीजें समझी है, जो भी चीजें सीखी है, विज्ञान उसके बारे में बताता है। तो भूगोल कहीं ना कहीं विज्ञान से कनेक्टेड है, और भूगोल के बारे में जो विज्ञान है वो भी भूगोल से क्या है, कनेक्टेड है। इसके बाद बात करते हैं ई नंबर में आपको किस पर टिप्पणी लिखनी है, तो उसमें लिखना है आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकिंडर। मैकिंडर का क्या योगदान रहा है भूगोल के विकास में। जब भी यहां पर जो भी योगदान के बारे में बात किया जा रहा है ना, वो सारा का सारा योगदान के बारे में बात किया जा रहा है, किसके, भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, क्योंकि बात किया जा रहा है जो सब्जेक्ट है आपका वो है जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में ही योगदान के बारे में बात किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये 5 पार्ट्स में बटा हुआ था, और पांचों पर आपको अनिवार्य रूप से टिप्पणी करनी थी 200 वर्ड्स में। एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आपका पहले हो जा रहा है, भले ही वो एक क्वेश्चन है
लेकिन वो 200 करके जो है 1000 वर्ड हो जा रहा है। एंड इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन ए, और इसमें भी कह रहा है कि 1000 वर्ड में आपको लिखना है। एंड ऑलरेडी आपको इसके लिए नोट्स दे दिया गया है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से कितने कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। अब सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन करना है, आप देख सकते हैं 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर इन द जो है डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के डेवलपमेंट में हम्बोल्ट और रिटर के योगदान की विवेचना कीजिए कि हम्बोल्ट और रिटर महोदय का भूगोल के डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा है। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने कई सारे जो है सिद्धांत दिए हुए हैं जियोग्राफी से रिलेटेड कि कैसे एक जगह की जियोग्राफी के बारे में बात किया जाए। इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमारी वीडियो है जिसमें हमने पूरा एक चैप्टर में यही भूगोल के विकास में हम्बोल्ट के योगदान के बारे में बताया हुआ है, और एक चैप्टर में आपको रिटर के योगदान के बारे में बताया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में चले जाना है, जहां पर आपको एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, 3rd नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है आपसे, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलडी स्टैम्प एंड हर्बर्टसन इन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो भूगोलवेत्ता थे, ब्रिटेन में भूगोल के विकास में, जैसे एलडी स्टैम्प थे वहां के भूगोलवेत्ता, और हर्बर्टसन, तो इनका क्या योगदान रहा है, इन्होंने भूगोल के विकास में जो है ब्रिटेन में क्या योगदान दिया हुआ है, इनके बारे में भी हमने बताया हुआ है। आपको जाना है कहां, प्लेलिस्ट में, और जाकर के आप इस चीज के बारे में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, डिस्कस द एंशिएंट जियोग्राफिकल नॉलेज इन इंडिया। भारत में प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की विवेचनाएं कीजिए कि प्राचीन भौगोलिक ज्ञान कैसे मिलता है। तो देखो, अगर हम भारत में प्राचीन भौगोलिक ज्ञान के बारे में बात करें ना, तो कई सारे जो हमें काव्य देखने को मिलते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है, जैसे कि महाकाव्यों में आपको देखने को मिलता है, वेदों से आपको जानकारी मिलती है, वेदों में हमें जानने को मिलता है कि क्या भूगोल था उस टाइम पीरियड पर। उसके बाद गुप्तों का काल आया, कई सारी कहानियां लिखी गई, कई सारे ग्रंथ लिखे गए, तो इससे हमें कहीं ना कहीं जो है भौगोलिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है, भौगोलिक ज्ञान के बारे में, प्राचीनतम भारत के बारे में। ओके, तो ये आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है। एंड 5th नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कह रहा है आपसे, डिस्क्राइब द रीसेंट ट्रेंड्स इन जियोग्राफी। जियोग्राफी में, भूगोल में जो नवीन प्रवृत्तियां आई हुई हैं, नवीन ट्रेंड्स आए हुए हैं, उसके बारे में वर्णन करना है कि किस तरीके से नई नई चीजें भूगोल में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उस चीज के बारे में आपको बात करनी है। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 क्वेश्चन है। इन 4 में से 2 क्वेश्चन, जो भी आपको लग रहा है कि इन चारों में से 2 क्वेश्चन जिस पर मेरी अच्छी पकड़ है, जिस पर मैं अच्छे तरीके से 1000 वर्ड्स लिख सकता हूं और मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को करेंगे, इन चारों में से 2 क्वेश्चन को। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन बी, एंड इसमें से भी क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन इसमें भी करना है, आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आप 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 में से 2 को करना है। लेकिन आप देखोगे जब इसमें आप क्वेश्चन पर जाओगे, तो जैसे आप 6 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हो, 500 वर्ड्स में आपको लिखना है, लेकिन आप देखो डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन जियोग्राफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी। ये ए नंबर है 6 का, एंड 6 का बी है कि इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ जियोग्राफी इन द रेनेशिएट पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण काल में भूगोल की स्थितियों का मूल्यांकन करो। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 आप चूज कर रहे हो करने के लिए, तो आपको ए भी करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा। एंड ये केवल 6 में नहीं है, 6, 7, 8, 9 सभी में इसी तरीके से। तो 500 वर्ड इसके, 500 वर्ड इसके, यानी कि 1000 वर्ड इसके हो गए, और 500 वर्ड एक का और 501 का, मतलब 2000 वर्ड्स आपको सेक्शन बी में लिखना है, और 1000 का 2 क्वेश्चन आपको यहां पर करना है, तो 2000 वर्ड वहां पर लिखना है, और 200 वर्ड करके 5 क्वेश्चन का आपको फर्स्ट में आंसर देना है। इस तरीके से आपको 1000 वर्ड वहां पर लिखना है, यानी कि टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको 5000 वर्ड लिखने हैं इन 3 आवर्स। तो इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम उतने वर्ड्स लिख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया होता है कि हमें एग्जाम में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखो 6 का ये कह रहा है आपसे कि कंट्रीब्यूशन रोमन जियोग्राफर्स के डेवलपमेंट में जियोग्राफी की क्या योगदान रहा है, उसके बारे में बात करो। हर टॉपिक पर हमारी वीडियो है दोस्त, हर टॉपिक पर है। आपको जस्ट बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाना है, सारे टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिल जाएगा। पुनर्जागरण काल में भूगोल की स्थिति क्या थी उसका मूल्यांकन करना हो गया, या एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच जियोग्राफिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल, यानी कि वो भूगोल जिसका मानव से संबंध हो, ऐसे भूगोल के विकास में फ्रांसीसी भूगोलविद्ता जो थे उनका क्या योगदान रहा है, ये हो गया। बी है आपसे एलुसिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप प्रेजेंटेड बाय कार्ल जो है सावर। कार्ल सावर द्वारा प्रस्तुत जो सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना थी उसको स्पष्ट करना। तो अगर आप 7th नंबर चूज कर रहे हैं तो आपको ए एंड बी दोनों करना होगा।
इसके बाद अगर आप 8 नंबर चूज कर रहे हैं करने के लिए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ए नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रशियन जियोग्राफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी के डेवलपमेंट में, विकास में रूसी भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा है वो बताइए। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर डेविस एंड सैंपल इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी के फील्ड में, जियोग्राफी में अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेविस और सैंपल का क्या योगदान रहा है उसके बारे में विवेचना कीजिए। टॉपिक्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, जहां जहां के भी भूगोलवेत्ताओं के बारे में बात किया गया है, हर कंट्री का भूगोल में क्या योगदान रहा है, इस पर ऑलरेडी हमारे वीडियोस हैं, तो आपको जस्ट प्लेलिस्ट में जाना है और जाकर के समझना है। ओके मेरे दोस्त, अब आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए नंबर का क्वेश्चन कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में, जो आपका आधुनिक भारत में है, इस मॉडर्न इंडिया में जियोग्राफी के डेवलपमेंट पर आपको बात करनी है, किसके विकास की विवेचना करनी है। एंड बी क्वेश्चन कह रहा है आपसे एलुसिडेट द नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अब आपको पहले चैप्टर का पहला टॉपिक ही मिल जाएगा कि भूगोल की जो है क्षेत्र और विषय क्षेत्र के बारे में वर्णन करना है और प्रकृति के बारे में वर्णन करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इन 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको करना है। जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए इजी होगा, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर रहा दोस्त। तो आपके भी पेपर्स अगर होने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्त। जाओ और अच्छे तरीके से आप एग्जाम में लिख करके आओ। तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आपको तैयार करना है तो आपको जस्ट मेरे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको BA थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट चूज करनी है जियोग्राफी का, और वहां पर आपको ये सारे जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।